नेक्स्ट एक्सरसाइज बचे 4.2। अब हम लोग क्या करेंगे, 4.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 4.2 में देखो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको इस पर एक कई तरीके भी बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा, प्लस मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझाता हूँ क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होता है उसके मेथड से समझाता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा दिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप 1 फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। स्टेप 1 बच्चे, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको x² का कोफिशिएंट c से मल्टीप्लाई करना है। तो x² का कोफिशिएंट a है और a को c में मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है और ये c क्या है 10 है, तो 10 को 1 में मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, ठीक है ना। आई होप मेरी बात समझ में आया। ये स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या निकालनी है, फैक्टर निकालनी है। किसका, AC का आपको फैक्टर फाइंड आउट करनी है। AC का फैक्टर फाइंड आउट कर मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का इसमें मॉडिफाई किया 10 आया, और 10 को जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, 5 इंटू 2, ठीक है ना, 10 इंटू 1, ऐसे जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हो गया फैक्टर करना। स्टेप नंबर 3 याद रखना, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, साइन ऑफ फॉलो, साइन ऑफ सी के साइन को फॉलो करना है। तो यहाँ सी ये होता है, ये इसका साइन माइनस है, तो इसका मतलब जो फैक्टर है उसको माइनस करना है। तो ये चीज़ याद रखनी है, याद रखना इसके साइन को फॉलो करना है। तो ये है तरीका फैक्टर मेथड को यूज़ करना। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ए को सी में मल्टीप्लाई करोगे AC आ जाएगा, और AC का क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। AC का फैक्टर करने के बाद हम जितने फैक्टर आएंगे उसमें हम C के साइन को फॉलो करेंगे, और C के साइन में जो फैक्टर फॉलो करेगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, उसी फैक्टर को हम लेंगे। ये होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। स्टेप 4 तो इसके थ्रू हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर, फैक्टर का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। आओ चलो करके देखते हैं। देखो तो स्टेप नंबर 1 A और C का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10 आया, 10 इंटू 1 मतलब 10 आया। अब 10 को तोड़ सकते हो तो तोड़ो। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 हमें फैक्टर बनानी है, तो 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 10 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 1। अच्छा ये भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, साइन। सी का साइन देखो क्या कह रहा है, सी का साइन है माइनस। याद रखना सी का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने सी के साइन को नहीं बताया है, मैं आपको बताता हूँ सी के साइन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सी का साइन नेगेटिव है तो हर फैक्टर का माइनस करेंगे। तो देखो ये फैक्टर है, इस फैक्टर में 5 को 2 से लेस करोगे कितना आएगा 3, और 10 को 1 में लेस करोगे 9 आएगा। तो देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरा सही है। याद रखना ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर, हमने फैक्टर को सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देंगे x²। ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर को खोल देना है। तो याद रखना ये माइनस का मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो अंदर करोगे देखो क्या लिखोगे, x² माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा जाए 5x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग फैक्टर क्यों करते हैं, वो मैं समझा देता हूँ। बच्चे देखो फैक्टर क्यों किया जाता है वो मैं समझा रहा हूँ, वेट करो। देखो ये कितने टर्म की इक्वेशन है, जब पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो वो कितने टर्म का होता है, ये बच्चे याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कोशिश करो, देखो ये 3 टर्म का, 1 2 3 टर्म का है, और जब आपने इसका फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ा, स्प्लिट किया, तो अब ये कितना हो गया, 4 टर्म का हो गया। तो देखो 4 टर्म में पेयर बनाना आसान होता है, तो मैंने ये एक पेयर बनाया और ये एक पेयर बनाया। इन दोनों पेयर में अर्जुन बनकर ध्यान से देखो, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। तो x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिया, तो ये हो गया x-5। याद रखना यहाँ पर ये जो आया है अगले में भी कॉमन लेने पर यही आना चाहिए, अगर यही आया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो इन दोनों में देखो ध्यान से देखो, इस फैक्टर में देखो मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया। जो कॉमन लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसमें डिवाइड किया तो x बचा, इसमें डिवाइड किया तो 5 बचा इक्वल टू 0, ठीक है ना। इधर 3 और 9 ये लिख देता हूँ, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ
ठीक है ना। अब देखो अब क्या लिखो, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2 और एक फैक्टर दोनों में सेम है तो एक ही लेंगे, कोई भी एक ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है तरीका फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है बच्चे। अगला देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2, एक x की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस 5, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेम यही तरीका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला, a और c को मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 12 आया। ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ 12। अब 12 का फैक्टर एक तो यही हो गया 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, और क्या हो गया 4 इंटू 3, ये भी ये फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, 6 के मल्टीप्लाई पे 12 आ रहा है। और देखो 12 इंटू 1, ये भी है, और भी हो सकता है, बट आप जितने फैक्टर दे सकते हो देख लो, इतने फैक्टर है। अच्छा, मैंने स्टेप नंबर 1 a और c के मल्टीप्लाई कर लिया, स्टेप नंबर 2 इसका फैक्टर निकाल लिया, स्टेप नंबर 3 है इंपॉर्टेंस ऑफ साइन। c का साइन क्या है, माइनस है, इसका मतलब आपको लेस करना पड़ेगा, और इन सभी फैक्टर का लेस करोगे। फैक्टर का लेस करने में याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, याद रखना 2 इंटू 6 नहीं, 6 इंटू 2 लिखोगे, बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले और छोटा नंबर बाद में। अब इसके सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन क्यों, साइन में 6 का साइन माइनस है तो इसलिए सबका सब्ट्रैक्शन करोगे, और सबके सब्ट्रैक्शन में यहाँ जो वैल्यू है वही आना चाहिए। तो यहाँ 1 है, 1 आना चाहिए। 6 में से 2 लेस किया 4 आया, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। 4 में से 3 लेस 1 आया, ये सही है, और यहाँ 11 है तो ये नहीं लेंगे। इसका मतलब हम 4 और 3 वाला फैक्टर लेंगे। तो इसका मतलब देखो क्या लिखने वाला हूँ, 2x स्क्वायर प्लस, अब इस 1 की जगह पे, यहाँ 1 है, 1 की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 3, लेस करेंगे। ठीक है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ लिखे x, बस मल्टीप्लाई कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 4 टर्म का बन गया। 4 टर्म का मतलब होता है पेयर बन जाएगा, तो ये 2 पेयर बन गया। इस पेयर में ध्यान से देखो 2 और x दोनों में 2 है, दोनों में x है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। अगर 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, डिवाइड करो इसी से, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड करो 2, और x से कट गया x। दोनों में ध्यान से देखो, इस दोनों में ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन लिया तो बच्चे क्या आया, 3 से इसमें डिवाइड करोगे x, माइनस यहाँ आएगा 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, सब में माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ का सेम आना जरूरी था, ये दोनों सेम आया, तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 एक फैक्टर और x प्लस 2 एक फैक्टर इक्वल टू 0। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या लिखा लगा रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 इज़ द आंसर। सेकेंड देखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू आ गई। x की 2 वैल्यू ही आएगी, क्योंकि डिग्री 2 है तो उसकी वैल्यू भी 2 आएगी, तो एक x की वैल्यू 3/2, एक x की वैल्यू आई -2। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करनी है, तो कुछ भी नहीं करना। अगेन आपको मैंने क्या स्टेप समझाया, स्टेप नंबर 1 में आपको a और c की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये a है और ये c है, मल्टीप्लाई करो तो लिखेंगे 5√2 इंटू 2, मर्जी आपकी, पहले इसको लिखो चाहे जिसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा 5√2। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या याद रखना, कोई भी रूट में कोई चीज़ दिया हुआ, यहाँ भी रूट में कोई चीज़ दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, रूट हट जाएगा, याद रखना। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने लिखा रूट के अंदर मैंगो इंटू रूट के अंदर मैंगो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ मैंगो बचेगा। और एग्जांपल देखो, रूट में 7 इंटू रूट में 7, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखो, रूट में 7 इंटू 7 और पेयर आया 7। याद रखना, दो चीज़ें सेम रूट की हो, मल्टीप्लाई हो तो रूट से बाहर हो जाती, यही बात समझाना चाहता हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू ये हट जाएगा, 2 आएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो ये हमारा 10 आएगा। 10 का एक फैक्टर 5 इंटू 2, एक फैक्टर 10 इंटू 1, और कोई फैक्टर बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, c का साइन क्या है, प्लस है, तो हमें जोड़ना है, तो इसके जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसके जोड़ने पर इसका 11 आ रहा है, तो देखो ध्यान से 7 आना चाहिए, तो किसके जोड़ने पर 5 इंटू 2 को, इसका मतलब 5 प्लस 2 लिखेंगे 7 की जगह पर। ध्यान से सुनो, ठीक है ना बच्चे। तो देखो मैं क्या लिखना रहा, √2x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ लिखने वाला हूँ ध्यान से,
पहले 5 लिखेंगे, 5 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करो, स्प्लिट करो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चे। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुनना बहुत ध्यान से, अगर कोई चीज़ रूट में है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 2 आएगा, है ना। इसका मतलब 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिखूंगा। सर ऐसा क्यों किया बच्चे, दोनों में √2 हो जाएगा तो √2 कॉमन लेने में आसानी होगी, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है। अरे 2 को ये लिखोगे या ये को इसको लिखोगे, एक ही आंसर है, तो मैंने उसको चेंज किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 5x प्लस में, और यहाँ लिखा √2x²। ध्यान से देखना, यहाँ फिर 4 टर्म का याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो वो 3 टर्म से याद रखना, वो 4 टर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखो अब क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, ये हमारा 2 टर्म की हो जाएगा, ये 2 टर्म, तो इस दोनों में देखो x कॉमन हो रहा है, तो x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5। इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या कॉमन ले रहा हूँ, √2 कॉमन ले रहा हूँ। जब √2 कॉमन लिया बच्चे, तो यहाँ पे यहाँ 2 √2 था, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो एक √2 चला जाएगा, एक √2 बचेगा, और यहाँ से 5√2 से चला जाएगा तो 5 बचेगा, इक्वल टू 0। देखो ये दोनों चीज़ सेम आनी थी, दोनों चीज़ें सेम आई हुई हैं, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही जा रहा है। तो एक रूट हो जाएगा √2x प्लस 5, और एक हो जाएगा बच्चे x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू -5/√2। ये एक पहला रूट आएगा, इससे सॉल्व करो x प्लस √2 को, तो x इक्वल टू -√2, ये आपका दूसरा वैल्यू आएगी। आई थिंक x की रूट की वैल्यू आ गई हमारी, एक आई -5/√2, एक आया -√2। आई थिंक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो चलो ये करते हैं, इसमें भी देखो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना। सबसे पहली चीज़ बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जब भी कभी भी कोई भी इक्वेशन दे तो सबसे पहले उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, कि कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होना चाहिए अगर आप क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले आप मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओगे। तो ऐसा मैं क्या करूँ इसको कि ये डिनोमिनेटर ये 8 हट जाए, मैंने बताया ना कि डिनोमिनेटर को हटाना है, ये आप सीखो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, 8 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो फाइनली क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है ना, इंटू 8 माइनस 8x प्लस 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 0 इंटू 8। अब आप पूछोगे कि सर आपने क्यों मल्टीप्लाई किया, बच्चे मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर से क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा। फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में एक और दे देता हूँ, 2x/3 मान लो 5 लिखा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशंस को आप जब तक इसका डिनोमिनेटर नहीं हटाओगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहला काम यही है कि आप इसके डिनोमिनेटर के नंबर्स को हटाओ, ठीक ना। तो किसी भी नंबर से लेकर के मल्टीप्लाई करके हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 16x² माइनस 8x, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 होगा और ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, आप क्या करोगे, 16 इंटू 1, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 16। अब 16 का जितना फैक्टर आप कर सकते हो उतना फैक्टर कर लो। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 4 किया, और क्या 8 इंटू 2 कर दिया। अब देखो पहला स्टेप 1 आप इसका फैक्टर करोगे, स्टेप 2 में आपको फैक्टर का सिलेक्शन करना होता है। तो ये कौन बताता है, ये वाला साइन बताता है जोड़ना होगा। इन फैक्टर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और जोड़ने पर ये वाला टर्म आना चाहिए। तो किसके जोड़ने पर मुझे 8 मिल रहा है, 4 और 4 को जोड़ने पर 8 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा अब सेलेक्ट करेंगे, इस फैक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, x² माइनस 4 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 1
इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो दो का पेयर बन गया। पहले हमारा कितना था, 3 टर्म में इक्वेशन थी, अब हमारा कितने टर्म की इक्वेशन है, ये देखो ये 3 टर्म की इक्वेशन है। और अभी हमने जब सॉल्व कर लिया तो ये कितने हो गई, 4 टर्म का। और 4 टर्म की इक्वेशन इसलिए हम बनाते हैं ताकि दो दो का पेयर बना पाए, एक ये दो एक ये दो। इस दो में जो कॉमन है ले लो, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4x, तो मैंने 4x कॉमन ले लिया। तो इसमें डिवाइड करोगे तो कितने का, 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इसको ले लो एक 4x माइनस 1 और इसको, ये दो सेम होता है, एक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, तो फाइनली हमारी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। उसी तरीके से यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या होगा, 1/4। तो x की दो वैल्यू आई और दोनों के दोनों वैल्यू कितनी हुई, x इक्वल टू 1/4, 1/4। आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है ना, 1/4, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें भी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो कुछ भी नहीं करना बच्चे, मैंने बोला था कि x² का जो टर्म होता है वो c में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 100 आ गया। अब 100 का जितना फैक्टर आप बना सकते हो बनाओ। तो फैक्टर क्या बनाओगे, मैं बना दिया 10 × 10। फैक्टर का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, और मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, याद रखना है। वो सब सिंपल बात बता रहा हूँ। और भी लिख सकते हो 50 × 2, और लिख सकते हो 25 × 4। ऐसे जितने फैक्टर आपको समझ में आते हो वो बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इन सभी फैक्टर में से एक फैक्टर का हम सिलेक्शन करेंगे, और वो कैसे करेंगे, इसके साइन से। ये साइन कहता है जोड़ो, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20। तो किसके जोड़ने पर 20 आ रहा है, इसके जोड़ने पर तो 52 आ रहा है, तो हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। इसके जोड़ने पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, तो ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। बट इसको जोड़ने पर मुझे 20 मिल रहा है, तो हम यही वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो बच्चे देखो इसको हम सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा, 100x² माइनस, अब इस 20 को देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 10 + 10, और जोड़ोगे तो अगेन 20 मिलेगा, और बाहर मैंने x ले लिया, +1 इक्वल टू 0। अभी देखो ये कितने टर्म का इक्वेशन है, ये है 3 टर्म का इक्वेशन, ये 3 टर्म का है। और जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो वो 4 टर्म का होता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, 3 टर्म को 4 टर्म में करते हैं कन्वर्ट। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ ले, ऑड को हम लोग इवन में कन्वर्ट करते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है इवन में पेयर लेना आसान होता है, तो यहाँ पे हम पेयर आसानी से ले लेंगे। तो हम टाइम बिना वेस्ट किए सीधे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना कॉमन लोगे, 10x कॉमन है, 10x कॉमन ले लिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा। 10x यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया। ठीक है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुना बच्चे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ सेम नहीं आती है समझो गलत है। तो देखो ये क्या होगा, इसको ले लो, क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से कोई एक ले लो, 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब इसको ले लो, क्या लिखोगे, 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10, एक वैल्यू यहाँ आई। इसको उठाओ, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू क्या लिखोगे 1, तो x इक्वल टू लिखोगे 1/10, दो आंसर। आई थिंक आपका दोनों का दोनों आंसर ये 1/10 होगा, यहाँ ध्यान देना, ये नीचे आएगा ना, तो 1/10। आई थिंक ये समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताना बच्चे। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किए, इसका भी आंसर आया 1/10 और 1/10। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं हम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1 देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव अ 45 मार्बल।
ठीक है। तो जॉन और जुवांती के दोनों के पास जो है टोटल मिलाकर के कितने है 45 मार्बल्स है। याद रखना, मैंने यहाँ पे भी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस है। तो देखो जॉन और जीवांती के दोनों को मिलाकर कितने मार्बल है 45 मार्बल है। फिर कहती है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा, दोनों लोग 5 मार्बल क्या करती हैं, लॉस हो जाता है उनका, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल। अच्छा, लॉस होने के बाद दोनों के जो मार्बल के है उन मार्बल का प्रोडक्ट बोल रहा है, मार्बल प्रोडक्ट ऑफ अ मार्बल दे नाउ हैव 124। अच्छा, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 124 आएगा। कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, मतलब स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ दिया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। दोनों के पास 45 मार्बल्स थे और कुछ देर बाद जो है दोनों के पास 5 मार्बल्स लेस हो जाते हैं और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो इस तरह के वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करेंगे उसका मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूं, और ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा। कभी भी कोई भी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो कुछ मेरे जो ट्रिक्स हैं उसे आप नोट करोगे तो बिल्कुल आपको वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बोर्ड में आपके वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो मैं देखो क्या सिखा रहा हूँ। देखो, जब भी कभी भी कोई भी दो चीजों का सम दे, अगेन आई रिपीट, जब भी कभी भी दो चीजों का सम दे तो आप एक चीजों को x मान लो और दूसरी चीजों को जितना दोनों का सम दिया है उतने में से लेस कर दो। आई थिंक समझ में नहीं आया, मैं अभी बता देता हूं। मान लो a और b दो लोगों का सम दिया है मान लो 10, तो आप क्या करोगे, आप a को मानोगे x और b को क्या मान लोगे 10 माइनस एक्स। यही समझाना चाहता हूँ, जब भी दो चीज़ों को सम दे तो आप एक को x मानो और दूसरे को इसमें से लेस कर दो तो दूसरी चीज़ मान लोगे। क्या यही कॉन्सेप्ट क्या हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? क्या यही कॉन्सेप्ट क्या हम और भी क्वेश्चंस में अगर सम की बात करेगा तो अप्लाई करेंगे? बिल्कुल यही अप्लाई करोगे बच्चे और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आओ मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव अ 45 मार्बल्स। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सपोज जॉन हैज अ मार्बल्स। देखो उसके पास कितने मार्बल्स होंगे, मैंने मान लिया जॉन्स के पास x मार्बल है। तो फिर जीवंती मार्बल्स, तो बच्चे मैंने बताया था जीवंती मार्बल्स के पास कितना होगा, टोटल जितने मार्बल्स है उसमें से जो है जॉन्स का कम कर दो। तो ये हो गया आपका, दोनों ने, अब आपने क्या कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया। बट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कुछ देर बाद इन्होंने कहा कि 5 मार्बल्स दोनों लोग लॉस कर देते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, ठीक है ना। जॉन्स के पास जॉन्स मार्बल देखो कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 5 मार्बल कम कर दो, ठीक है ना। अच्छा, जीवंती मार्बल्स क्या होगा, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, क्या किया इन्होंने, 5 मार्बल का लॉस हो गया इनका, ठीक है ना। तो फिर जीवंती का कितना हो जाएगा, 5 मार्बल्स, जीवंती मार्बल्स कितना हो जाएगा बच्चे, इसमें अभी कितना था 45 माइनस एक्स था, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, याद रखिएगा 45 माइनस एक्स और 5 लेस कर दोगे, ठीक है ना। तो इसका आ जाए तो कितना आएगा बच्चे, इसमें से लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ये मार्बल होगा और यहाँ पर x माइनस 5 ये मार्बल होगा। आई थिंक दोनों मार्बल पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो देखो मैं दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा बच्चे, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, दो टर्म
अब मैं अगर ब्रैकेट में दिया हो तो याद रखना x वाले को पहले रखेंगे और उस वाले को बाद में रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को सही करने के लिए आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या x माइनस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट और ये हो जाएगा x माइनस 40 और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये माइनस अब बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो फाइनली होगा x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। दोबारा समझा दे रहा हूँ, कभी भी ब्रैकेट में हो तो x वाला अननोन वेरिएबल हमेशा पहले होना चाहिए, उसके बाद में नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो x माइनस, देखो क्या दिया बच्चे, x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और किनारे किनारे का, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 200, ठीक है ना। अब क्या करो, अंदर का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5x, बाहर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 40x, लेस कर दो कितना आएगा माइनस 35x, यहाँ लिखोगे माइनस 35x। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 200 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मैथड से इसको सॉल्व करेंगे। अरे बच्चे इसमें क्या डाउट होगा, किनारे का किनारे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आएगा, नंबर का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो और बाहर मल्टीप्लाई करो, वो मैंने बता ही दिया है आपको, उसको लॉस करो लेस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी क्लियर कर देते हैं आपको। देखो ये इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो लिखा माइनस एक्स 5x, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो लिखा माइनस 40x, तो ये हो जाएगा माइनस 45x, ठीक है ना, माइनस 45x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 45x, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 200 को ब्रेक करो, उतना ब्रेक करो जिसमें हमारा काम हो जाए। तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 20 इंटू 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 200 आएगा। और भी लिख सकते हो, और क्या क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो, हाँ देखो लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो 20 इंटू 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लिख दोगे 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो 40 इंटू 5 को देखो यहाँ साइन है जोड़ने का, तो सबको जोड़ो क्या 45 आता है, इसको जोड़ने पर 30 आ रहा है, बट इसके जोड़ने पर 45 आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें 45 को क्या लिखना होगा, 40 प्लस 5। तो देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस 40 प्लस 5x प्लस 200 इक्वल टू 0, ठीक है। खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, पेयर बनाओ, इसका पेयर अलग, इसका पेयर अलग बनेगा। तो इसमें क्या होगा, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 40 बनेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लो और प्लस 5, दोनों में 5 है, बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो ये एक फैक्टर बनता है, तो क्या लिखोगे x माइनस 5, और ये एक फैक्टर ऑलरेडी है x माइनस 40। मैं ये बात दोबारा समझा रहा हूँ बच्चे, कभी भी याद रख लेना, अगर ये दोनों चीज़ें अगर सेम आती हैं तो ये मान के चलना कि आपका फैक्टर सही है, ठीक है। तो बस अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी, ठीक है ना। तो दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू 40 आ गई। चलो 5 और 40 आया, तो देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या कह रहा था बच्चे, मुझे क्या निकालने को बोला ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कह रहा है कि वो फाइंड आउट दो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव स्टार्टेड विथ, मतलब स्टार्टिंग में कितना था। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू कितना था, x की वैल्यू देखो यहाँ 5 और 40 दोनों है, तो हम 5 और 40 दोनों ले सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 5 लेंगे तब हमारा जो है जॉन्स के पास कितने हो जाएंगे मार्बल, 5 मार्बल होगा, ठीक है ना। और जीवांती के पास मार्बल कितने हो जाएगा, तो लिखोगे 45 माइनस 5, लेस करोगे बच्चे कितना आएगा 40, तो इसके पास 40 मार्बल होगा। जब आप x इक्वल टू 5 को यूज़ करोगे तब ये आंसर मिलेगा,
बट अगर आप जब आप क्या यूज़ करोगे, जब आप यूज़ करो, यहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, जब आप x की वैल्यू क्या लोगे 40 लोगे, तो अगर मैंने x की वैल्यू 40 लिया तो जॉन्स, देखो मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 40, तब जॉन्स के पास मार्बल कितना होगा 40 मार्बल्स होंगे, याद रखना जॉन्स के पास कितने होगा 40 मार्बल। और जीवांती के पास मार्बल कितना हो जाएगा बच्चे 45 माइनस एक्स था 40 लेस करोगे 5 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है ना, आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ अ टॉय इन अ डे, ठीक है ना, एक दिन में वो सर्टेन अमाउंट में टॉय को प्रोड्यूस करती है कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। करे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट को बता रहा है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। देखो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट कर रहा है ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करे, बट देखो मैं बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व करना है आपको इस प्रॉब्लम को। कह रहा है कि ईच कॉस्ट का जो टॉय का जो ईच कॉस्ट होगा वो 55 माइनस द कॉस्ट ऑफ अ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये पता करो कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे कितना होगा। तो आप इसको एज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे क्या मान लो x मान लो। तो मैं लिख रहा हूँ सपोज नंबर ऑफ टॉय, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है, इक्वल टू मैंने x माना। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे आपको पता है, तो अगर इसी में से 55 लेस करोगे तो ईच टॉय की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस एक्स। याद रखना कितना है 55 माइनस एक्स है। ये क्या है बच्चे, ये एक टॉय का कॉस्ट है, याद रखना। उसमें जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ मैं आपको। टोटल जो कॉस्ट होती है हमारी, टोटल कॉस्ट जो होती है वो क्वांटिटी, ठीक है ना, इनटू पर कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना, पर यूनिट कॉस्ट। तो क्या करोगे, देखो क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, तो देखो पर यूनिट कॉस्ट ये हमारी एक जो टॉय का कॉस्ट बता रहा है। अगर आपको ये पता है एक टॉय का कॉस्ट प्लस सर्टेन डे में वो कितना जो है अमाउंट प्रोड्यूस करता है टॉय को, वो पता है आपको, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। और आगे देखो ये पढ़ो, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो कुछ भी नहीं करो, आप देखो टोटल कॉस्ट, तो बच्चे टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे में क्वांटिटी कितनी थी, और आपको कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट कितनी है, बस कुछ नहीं करनी है आपको, सीधे पुट करना। तो बच्चे टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, टोटल कॉस्ट है 750, ठीक है ना, और टोटल क्वांटिटी क्या माना था हमने, x माना, तो x इंटू क्या है बच्चे, ईच कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस x। तो कुछ मत करो, अभी इसे सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये ऑलरेडी था 750 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 750 का फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो, ठीक है। पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, सिंपली 750 को जितना तोड़ सकते हो आप उसे उतना तोड़ो, और दो दो के टर्म में तोड़ोगे आप, दो दो के टर्म में तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा 75 इंटू 10, एक मैंने ये तोड़ दिया, एक देखो तोड़ रहा हूँ मैं, देखो 75 को क्या ले सकते हो, 75 को ले सकते हो 25 इंटू 3, ये भी ले सकते हो। तो अगर ये लिखोगे तो देखो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 25 और इंटू 30, ये लिखोगे। याद रखना बड़ा वाला नंबर आगे कर लो, 30 इंटू 25, हमेशा बड़ा वाला नंबर आगे कर लो। देखो ये फैक्टर बना लिया, और फैक्टर बना सकते हो अगर इसे आप 5 इंटू 5 कर लो इंटू 3, अब 10 तो ऑलरेडी है 75, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या 15, और 5 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 50 इंटू 15, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा। ऐसे जितने दो दो के फैक्टर आपसे पॉसिबल हो रहा है आप उसे तोड़ करके बनाइए। जैसे ही आप फैक्टर करना जान जाओगे, फैक्टर निकालना आपको आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इस साइन को यूज करोगे अगले स्टेप में। ये साइन हम इस्तेमाल करेंगे, ये साइन कहता है प्लस करने को, तो प्लस किसका प्लस करेंगे, इन सभी फैक्टर का प्लस करेंगे, और मुझे क्या आना चाहिए 55। तो मैंने इसको पहले ऐड किया तो ये कितना आया 85, मेरा 55 नहीं आया। इसको ऐड किया तो कितना आया, इससे 55 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर लेंगे। इसको ऐड किया तो कितना आया, इससे आया 65, तो हम ये नहीं लेंगे। इस तरीके से हम फैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने फैक्टर सेलेक्ट कर दिया, तो बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 ब्रैकेट में एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करनी है, आपको दो दो का पेयर बनानी है। ये आपको ने पेयर बनाया, एक ये आपने पेयर बनाया। इसमें से आपको देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है ना बच्चे। यहाँ क्या कॉमन लो, माइनस 25 कॉमन लो। जब आप 25 कॉमन लोगे तो ध्यान से देखो 750 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 30 लिख सकते हो, है ना, 25 इंटू 30। तो जब 25 कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, x माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, देखो ये एक फैक्टर बन गया तो लिखोगे 20x माइनस 25, और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 25 एक आ गया, x इक्वल टू 30 आपका ये आ गया। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, हमारी दो वैल्यू आ गई, एक 25 और एक 30 आ गई, ठीक है ना। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा कैसे आप फैक्टर बनाओगे, ठीक है ना। आप 25 और 30 को यूज़ करो, देखो यहाँ पे 25 और 30 को यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आई 25, और एक x की वैल्यू कितनी आई 30 आई, ठीक है ना। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है अपने आप निकाल लो। कह रहा है कि व्हाट वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दैट डे में कितने टॉय प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब आपको x ही पूछ रहा है। तो ये x या तो 25 प्रोड्यूस हुआ होगा और या तो 30 प्रोड्यूस होगा। पर डे वो 30 या 25 प्रोड्यूस करता था। सर यहाँ पे दो आंसर होगा, बिल्कुल दो आंसर होगा, क्योंकि ये कट नहीं सकता, ये निगेटिव नहीं है कि हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 25। मैंने आपको पहले ही ये बात समझाया हुआ है कि जब भी कभी भी आपको दो का सम दे तो एक को आप x मानो, दूसरे को इसमें से लेस कर दो। तो देखो यही बस इतने में ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ तक पढ़ा ना, यहाँ तक पहले यहाँ तक की बात को पहले मैथमेटिक्स कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे सपोज फर्स्ट नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा x, तो सेकंड नंबर मान लो, सेकंड नंबर इज कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। देखो आपने दोनों नंबर मान लिया, आपने पहले नंबर को x मान लिया और दूसरे को 27 में से लेस कर दिया, तो 27 माइनस एक्स हो गया। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट इतना आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप क्या लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है ना बच्चे। अब याद रखना कि ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको इधर लेकर आ जाओ, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर और ये भी जाएगा तो माइनस 27x और ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे। अब आपके पास है 182, तो 182 को क्या करो, आप जितना तोड़ सकते तोड़ो। तो सबसे पहले देखो अब ये ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करो ना, आप इसका एलसीएम ले लो, फिर इसको ब्रेक करोगे तो आसानी होगी। तो मैंने 2 से, याद रखना एलसीएम में इधर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते, तो मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, तो ये 9 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 13 की टेबल से, 13 से कटेगा, 13 7 जा 91 होता। ठीक है ना, और 7 1 जा 7। ठीक है ना, तो 3 नंबर मिले हैं आपके पास, 2 है, 2 इंटू 13 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, इस 3 नंबर से 2 के फैक्टर सेलेक्ट करके बनाने हैं। तो मैंने देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 13 इंटू 7 14। एक देखो एक फैक्टर बना। अगला बना सकता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, 26 इंटू 7। देखा, इसी 3 नंबर की मल्टीप्लाई है ना, इसी से 2 के फैक्टर बनाने हैं, तो मैंने बना दिया। एक बच्चे ने कहा सर इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ इसको करोगे तो 91 इंटू 2, ये भी बन गया। अब इतने बन गए और आपको यहाँ से चेक करना है कि कौन सा फैक्टर मेरे लिए यूजफुल है। तो वो कैसे चेक करोगे, वो ये साइन बताएगा। ये साइन क्या बोलता है, प्लस करना है, तो प्लस करो, इसको जोड़ो, कितना आना, कितना चाहिए, आना चाहिए 27। तो आप देखो इसको ऐड करोगे तो कभी भी 27 नहीं आएगा, इसको ऐड करोगे कभी भी 27 नहीं आएगा, बट 13 को और 14 को ऐड करोगे तो 27 मिलेगा। एक बात का बहुत ध्यान देना है, बड़ा वाला नंबर पहले रखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 प्लस 13 लिखेंगे 27 की जगह पे, तो मैंने लिखा 14 प्लस 13 ब्रैकेट x प्लस 182 इक्वल टू 0। बच्चे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने बोला सर आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इससे पहले आपने एलसीएम नहीं लिया था। बच्चे एलसीएम हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पर मुझे तोड़ना आसान ना हो, तो हम उसको तोड़ करके ज़्यादा नंबर में कर लेते हैं, फिर उसी से दो का में हम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये 2 का पेयर है तो x कॉमन लिया, x माइनस 14, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस 13 कॉमन ले लिया। तो अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक बनेगा x माइनस 13 और एक बनेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। आई होप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने की बोला है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखो क्या आएगा, एक x की वैल्यू आएगी 13 और एक x की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो x की 2 वैल्यू आनी ही थी, तो हमने जो नंबर ले लिया ये हमारा ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों नंबर पता करेंगे, वो दोनों नंबर क्या क्या थे। तो देखो यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। तो अगर मैं 13 लेता हूं, जब मैं x इक्वल टू 13 लेता हूं तब हमारा पहला नंबर 13 हो जाएगा और यहां पर क्या लिखोगे 27 माइनस 13। ठीक है ना, 27 माइनस 13, तो ये हो जाएगा हमारा 14, दूसरा नंबर हमारा 14 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप, ये आंसर है आपका, और अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हो, 14 लेते हो, तो पहला नंबर हमारा 14 हो जाएगा और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारा बच्चे वो 13 हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी कभी भी कॉन्जुगेटिव वर्ड बोले तो आप क्या करो, अगर आपने x माना कोई पहला नंबर तो इसमें एक ऐड करोगे तो x प्लस 1 ये दूसरा कॉन्जुगेटिव बनेगा, एक और ऐड करोगे तो x प्लस 3 ये तीसरा कॉन्जुगेटिव बनेगा। सर आपसे तो 2 पूछा है, मैंने आपको सिर्फ कॉन्जुगेटिव का कॉन्सेप्ट समझाया, तो चलो करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब ये है, पहले तो आप मानो कॉन्जुगेटिव नंबर, तो लिखा मैंने सपोज 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव
नंबर्स आर, तो पहला मैंने माना n, दूसरा माना n+1, ठीक है ना, n और n+, मैंने 2 नंबर माना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर का सम करना है। तो देखो मैंने n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर, इन्हीं के स्क्वायर को सम कर दिया मैंने। इसका स्क्वायर करोगे n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे n+1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कह रहा है, सम करने को सम कर दिया। सम कितना आएगा 365, तो ये 365 मैंने लिख दिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको खोल देना है। तो खोलो, तो क्या लिखोगे n स्क्वायर प्लस इस पर आइडेंटिटी लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n = 365। तो ये n ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, और +1 ये वाला इधर लेकर आ जाओगे तो क्या लिखोगे -365। अब इसमें से लेस कर दोगे तो क्या आएगा -364 2n प्लस 2n स्क्वायर = 0। ये आपका क्वाड्रिक बन गया। अब देखो यहाँ पे भी एक नई चीज़ सीखने का आपको मौका मिलेगा। क्या चीज़, नई चीज़ सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है 3 टर्म की इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखोगे तो 3 टर्म की मिलेगी, ax² + bx + c। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि तीनों टर्म में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि जो तीनों नंबर को हटाया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो ये है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और इसमें भी 2 का मल्टीपल है। तो अगर मैं 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ x² प्लस n माइनस, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 364 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और ये 16 हो गया, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 182। तो ये हो जाएगा 182 = 0। सर अभी हमने 182 का किया था, और सर 182 का क्या क्या लिखा था, 13 × 14 लिखा था, याद करो 14 × 30 और भी बहुत कुछ लिखा था आपने, ठीक है ना, पीछे देखो आप, और भी बहुत कुछ लिखा था, ठीक है, 13 यहाँ पे 13। बट देखो यही वाले फैक्टर से मेरा काम हो रहा है। देखो कैसे, देखो मैंने एक फैक्टर लिया 13 × 14 या 14 × 13, इनको मल्टीप्लाई करोगे 182 मिलेगा, और माइनस साइन कहता है डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस करने पर 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब हम यही वाला फैक्टर यूज करेंगे। और देखो क्या लिख रहा हूँ, x² प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा 14 - 13, और वही आ जाएगा n। यहाँ सॉरी, ये मैं x लिखने लगा, n ही है, हमने n माना था तो n ही लिखेंगे, ठीक है, n - 182 = 0। ठीक है बच्चे, खोल दो इसे, n 14n ये स्क्वायर में रहेगा, माइनस 13n - 182 = 0। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे आप आराम से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n², हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, n² प्लस 14n माइनस 13n माइनस 182 = 0। अब 2 टर्म बनाओ, ये 2 टर्म बन गया, ये 2 टर्म बन गया, इसमें से n कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा n प्लस 14 ब्रैकेट में, इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n प्लस 14, माइनस कॉमन ले तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, = 0। तो क्या बन गया, एक बना n माइनस 13 और एक बना n प्लस 14 = 0। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, बच्चे, लिया n माइनस 13 = 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, और इससे n प्लस 14 लिया तो इससे वैल्यू आई n = -14। ठीक है ना, दो हमारी n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर हम इसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, रिजेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिजेक्टेड। अब आप सवाल पूछते हो कि सवाल उठता है कि सर आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया, रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट किया। बच्चे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो आप 2 नंबर लोगे वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट ये निगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, बिकॉज मैं लिख देता हूँ, बिकॉज -14 इज निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर को नहीं लेते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आया। तो बस कुछ भी नहीं, अब आपका आंसर भी तो आ गया। अगर n की वैल्यू, हमने n की वैल्यू कितना लिया 13 लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 + 1 = 14। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे अपन। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है ना, कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है बेस से। ठीक है ना, और हाइपोटेनियस, इफ द हाइपोटेनियस इज द 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो अदर साइड बताओ कितना सेंटीमीटर का होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक ये है बच्चे कि कभी भी कहीं पे भी देन आए तो देन के बाद वाली जो भी चीज़ आए आप उसको हमेशा कुछ ना कुछ मानोगे, वही उसी से मान करके ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या कर रहा हूँ, सपोज बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो बेस ऑफ राइट एंगल हमने क्या माना, x सेंटीमीटर हमने बेस का लेंथ मान लिया। ठीक है ना, तो अब देखो हाइपोटेनियस क्या, सॉरी एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चे। एल्टीट्यूड कह ही रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम होगा, तो बेस में से 7 सेंटीमीटर लेस करो। तो मैं लिखूंगा एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू, तो x में से आप 7 लेस कर दो तो आपको ये एल्टीट्यूड पता चल जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस है राइट ट्रायंगल का कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये देखो अब राइट ट्रायंगल की सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो मैं क्या करूँगा, एक आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बेस हमने x माना है और एल्टीट्यूड तो ये हो गया x - 7। ठीक है, तो अब देखो जब सारी साइड पता है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग ठीक है ना। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर। खोल दो इसे, तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 14x। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 169। तो इसे आप ऐड करोगे, लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 49 और ये जो 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो अब आप इसे लेस कर दो, लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे अपन इसको। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 60 को क्या क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, तो 20 इंटू 30 या 30 इंटू 2। ठीक है ना, आप 20 इंटू 30, 30 इंटू 2 ये भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो 12 इंटू 5। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। अब हम साइन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ बच्चे साइन क्या कह रहा है, माइनस करने को। माइनस करने पे आना क्या चाहिए, 7 आना चाहिए। तो माइनस करने पे इससे 7 नहीं आएगा, इससे 7 नहीं आएगा, इससे 7 आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x, चलो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, 12 माइनस 5 ब्रैकेट में x माइनस 60 इक्वल टू 0। खोल दो इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये दो पेयर बन गया, तो x बाहर कर लो, x माइनस 12, इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक ये पेयर बना तो x प्लस 5, और एक ये पेयर बना तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। आई होप दो पेयर बनते हैं x प्लस 5 और x माइनस 12, तो x प्लस 5 को सॉल्व करोगे तो माइनस 5 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। तो बच्चे इसको रिजेक्ट करोगे। अब इसे क्यों रिजेक्टेड करोगे, ये रिजेक्ट क्यों होगा, बिकॉज साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइड हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लेंगे हमारा, तो ये x इक्वल टू 12 हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गया, हमने 5 को क्यों रिजेक्ट किया और x हमने क्यों लिया। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पे मैं आंसर भी लिखने जा रहा हूँ। देखो आंसर क्या लिखने जा रहा हूँ, हमने बेस क्या माना था, बेस माना था हमने x, तो x कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारा बेस 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बेस हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस 7, ठीक है। तो 12 माइनस 7, तो लेस करो, 7 लेस करोगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको एल्टीट्यूड और बेस दोनों पता चल गया, और आपको इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड और बेस ही निकालना था, तो एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू आपको पता चल गई। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है ना। हमने दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी याद रखना वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर देन आता है तो देन के बाद वाली चीज़ को सपोज करोगे, उससे जो है क्वेश्चंस की शुरुआत करोगे, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है पढ़ो, और ये मैंने आपको पहले भी बीच में पढ़ाया हुआ है, कॉटन इंडस्ट्री वाला, यहाँ पे भी मैं कराता हूँ। देखो कह रहा है कि अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक दिन में वो कुछ सर्टेन पोट्री आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है, पर डे में कुछ सर्टेन आर्टिकल्स बनाता है, मतलब कुछ बनाता है। मान लो टॉय, मान लो पीछे टॉय वाली प्रॉब्लम थी कि टॉय, यहाँ पे पोट्री आर्टिकल्स का मतलब पोट्री बनाता है, यहाँ पे पर डे कुछ पोट्री बनाता है। कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, अब ये बता रहा है कि ईच आर्टिकल्स के कॉस्ट कितना है, वॉज द 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, उसका डबल, और उसमें 3 और ऐड कर दो, तो ये होगी जो है ईच कॉस्ट, ईच आर्टिकल्स की कॉस्ट होगी। नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है, ठीक है ना। अच्छा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90 रुपीज़ है, तो फाइंड द आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स कितना होगा। अब मैं समझाता हूँ 1 बाय 1, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, मैं आर्टिकल्स के में मैं आपको कुछ भी मान लेता हूँ, पॉटरी माना है, तो चलो मैं पेन से एग्जांपल देता हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा। मान लो पर डे सर्टेन, पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सर्टेन डे वो हर सर्टेन एक दिन में वो कुछ सर्टेन जो है पेन बनाता है। मैंने पोट्री को एग्जांपल की जगह पे पेन ले लिया, तो वो सर्टेन पेन बनाता है। तो कह रहा है कि एक पेन का कॉस्ट, 1 पेन का जो कॉस्ट है, ईच पेन या ईच पोट्री का कॉस्ट क्या है, कह रहा है कि 3 ज़्यादा होगा और ट्वाइस करेंगे किसका, उस दिन जितना आर्टिकल्स बनता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ जितना पेन बनेगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। 3 मोर प्लस ट्वाइस करनी है जितना पेन उस दिन बनेगा, और ये जो आएगा वो एक पेन का कॉस्ट आएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया। तो आपसे जो है ये पूछ रहा है कि एक पेन का कॉस्ट कितना होगा और एक दिन में वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, अगर टोटल कॉस्ट 90 आ रहा है तो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल एक लॉजिक है कि कॉस्ट क्या होता है बच्चे, कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट
मतलब किसी का भी अगर टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी है तो याद रखना क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट मतलब अगर मान लो आपको 10 पेन पता है और इनटू का एक पेन का दाम मान लो 5 रुपीज़ है, तो आप देखो कॉस्ट पर यूनिट पेन का मतलब एक पेन का कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी टोटल पेन इतना है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50। तो 50 क्या है, टोटल कॉस्ट है। 50 क्या बच्चे, टोटल कॉस्ट। आई थिंक ये मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस मानेंगे। देखो अब ये मैंने बता दिया आपको, यही तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करने वाला, सुनना ध्यान से। देखो पहले यहाँ पे कॉस्ट का देखो वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान से देखो क्या मानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या मान रहा है, देखो यहाँ समझना। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। तो लिखा कि वॉज द 3 मोर, पहले तो 3 ज़्यादा करना है, देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी ट्वाइस करने को बोल रहा है तो आगे अननोन चीज़ है, उसी अननोन चीज़ को मानना है। तो आप क्या मानोगे, सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मैंने मान लिया, उस दिन मान लो x आर्टिकल प्रोड्यूस होगा, मान लो x पेन बनेगा या x आपका पोट्री आर्टिकल्स बनेगा उस दिन। x टोटल आर्टिकल्स हमें पता है कितना x बनेगा। तो कॉस्ट देखो, ईच कॉस्ट निकालनी है, तो अब ईच कॉस्ट देखो, जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते हो। तो अब मैं क्या निकालूंगा, ईच कॉस्ट, ठीक है ना। तो देखो लिखूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो ई का ईच आर्टिकल्स। देखो कैसे कैसे करना है, सुनना ध्यान से। पहला कह रहा है कि 3 मोर, मैंने 3 मोर कर लिया, प्लस ट्वाइस, किसका ट्वाइस करनी है, जो है हमको क्या करनी है, जितना उस दिन आर्टिकल्स तैयार होगा उसका ट्वाइस करना है। तो एक्स आर्टिकल्स तैयार होगा तो ट्वाइस कर दिया। तो ये है एक कॉस्ट की, ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट, मतलब एक पेन का, अगर पेन बोलते हो तो एक पेन का आर्टिकल, अगर पॉटरी बोलते हो तो एक पॉटरी का जो है कॉस्ट इतना है। तो ये है। अब देखो मैं यहाँ पेन से लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप ये बोर्ड में नहीं लिखोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एक का, और ये हो गई क्वांटिटी। तो बस अब कुछ नहीं करनी है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखोगे, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट में कितना कॉस्ट, मतलब एक क्वांटिटी, एक कितना होगा, मतलब एक का कॉस्ट कितना होगा। तो ये भी पता है। क्वांटिटी कितना बचे, x, उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था x। कॉस्ट कितना है, 3 + 2x। क्यों 3 + 2x, वो खुद ही कह रहा है, यहाँ देखो कह रहा है कि 3 मोर करनी है देन, ठीक ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो ट्वाइस करनी है, ये 3 + 2x हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया, मैंने इसलिए इसको हटा दे रहा हूँ। याद रखना ये क्वांटिटी है और ये हमारा एक कॉस्ट है। तो अच्छा, टोटल कॉस्ट हमें बताया है कि 90 है, तो मैंने यहाँ 90 लिख दिया। अब बस क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3x + 2x², और अच्छे से लिखो 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है ना। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और आगे जो पूछ रहा है वो हम निकालेंगे। आगे भी हम यहाँ तक छोड़े हैं, यहाँ पढ़ेंगे अभी हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 90 है, तो क्या लिख सकते हो, 90 × 2, एक फैक्टर तो यही बन गया 90 × 2। एक फैक्टर क्या बना सकते हो हम, मुझे क्या करना है, डिफरेंस 3 लाना है। देखो यहाँ माइनस करना है, तो पहले और फैक्टर बनाओ इसका क्या फैक्टर बना सकते हो। देखो 90 × 2 है, तो इसे तोड़ो, क्या ले सकते हो, या 180 हो गया। देखो ये 180 करो, सीधे इसे 180 लिखा, एक फैक्टर हो गया 90 × 2,
और एक हो गया हमारा 6 इंटू 3, ये भी हो गया आपका 6 इंटू 3 180 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 30। और भी बना सकते हैं अपन, ठीक है ना, 6 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 12, ये भी बन जाएगा। तो मैंने लिखा 15 इंटू 12, ठीक है। और भी फैक्टर बनेगा 180 से, आप जितना दो का मल्टीप्लाई करके फैक्टर आप बना सकते हो उतना फैक्टर आप इसे बनाइए। चलो मैंने बना दिया 180 का, देखो 3 फैक्टर बनाया। अब उसके बाद माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस साइन यहाँ पे है, लेस करो 3 आ रहा है क्या, नहीं, लेस करो 3 आ रहा है क्या, नहीं, बट इसमें 15 में से 12 लेस करोगे 3 आ रहा है, और 15 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 3 की जगह पे 15 माइनस 12 लिखेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2x² प्लस 15 माइनस 12 ब्रैकेट x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज़, खोल दो इसे। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इसमें से आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ आया 2x प्लस 15। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना, क्लियर है, माइनस कॉमन ले लो। और क्या कॉमन ले सकते हो, एक मिनट, माइनस प्लस 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2x माइनस माइनस कॉमन ले प्लस हो जाएगा, और 6 अब देखो यहाँ पे 15 इंटू 12 लिखा है, और अगर 6 कॉमन लोगे तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, कितना काटोगे तो कितना आएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 13, 12 यहाँ पे, हाँ सही तो है 90, सॉरी ये 90 है, ठीक है ना, 90 है, 90 है हमारा, ये हमारा 90 है, कोई बात नहीं, यहाँ 90 है तो 90 है। तो 90 अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना कॉमन करें, हाँ 6 कॉमन लिया, तो 6 कॉमन लिया तो 9 इंटू 90 को क्या ले सकते, 9 से डिवाइड कर दो ना, सिंपल 9 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा 30, और 6 5 जा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 15 सिंपली, और हम तो डायरेक्टली लिख देते कि ये इतना आया, बट आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपने यहाँ से 6 क्यों कॉमन लिया। 6 कॉमन लिया ताकि यहाँ 2x बनाने के लिए यहाँ 6 कॉमन लिया, प्लस जब यहाँ पे भी कॉमन लोगे तो ये बचेगा। तो फाइनली देखो क्या बना, एक इसको ले लो तो लिखोगे x माइनस 6 ब्रैकेट में, और एक होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। आई थिंक ये मेरी बात समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ और आपका x की 2 वैल्यू आने वाली है, आ गया है, ठीक है ना। तो ये x की 2 वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, x 6 आएगी, और एक आएगा x इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। एक क्या आएगा माइनस 15 डिवाइड बाई 2। अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखना, जब भी कभी भी दो x की हमेशा 2 वैल्यू आएगी, बट ये देखो क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। तो याद रखना यहाँ पे जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आए तो 100% ये जरूर चेक करना कि क्या हमें रिजेक्ट करना है क्या। तो ये देखो ये हो जाएगा रिजेक्टेड। अब ये क्यों रिजेक्टेड होगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होती है, क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फिर x की वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब देखो हमसे जो पूछ रहा है हम सब निकाल लेंगे। अब जो कुछ भी पूछ रहा है सब निकाल लेंगे। तो पहला हमसे ये पूछा कि उस दिन कितने पोटीज बने थे, तो उस दिन कितने पोटी बने थे 6 पोटीज बने थे, ठीक है ना। तो देखो लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यही पूछा ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 आर्टिकल्स बने थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना है बच्चे 3 प्लस 2x है, तो कुछ मत करो 3 प्लस 2 इंटू 6 12, और ये हो जाएगा 15। तो कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 15 रुपीज़ हो जाएगी। एक पॉटरी 15 रुपीज़ का पड़ेगा। फाइनली मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। जब भी कभी भी आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन दे,
ठीक ना। तो याद रखना टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जितना उस दिन हुआ है इनटू एक उस क्वांटिटी की एक का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। इसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू में एक वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वो निगेटिव है, कभी भी आर्टिकल्स की क्वांटिटी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। ठीक है बच्चे।